हेलो एवरीवन, इसमें कबरी बुरा। गाइस, मैंने इस बात को लाने में बहुत लेट कर दी। एक्चुअली मैं इन दिनों कहीं बिजी थी, जिसके कारण मैं यूट्यूब पर टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाई। सो चलिए आज का एपिसोड 2 शुरू करती हूँ। रात का सीन दिखाई जाते हैं। सोनियान बेड पर बैठे होते हैं। यहाँ से यान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकली रिलेशनशिप में होते हैं। जब सोनियान उन दोनों को देख लेते हैं, तब से यान सोनियान से पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? सोनियान कहता है, तुम्हें घर पर रहकर ये सब करना अच्छा नहीं है। सियान कहता है, यह तुम्हारा फैमिली बिजनेस नहीं है। सोनियान कहता है, मैडम ने समझाया कि लोगों को लापरवाही से घर नहीं ले आना चाहिए। सियांग कहती है, तुम जो कहोगे वही होगा, अपना मुंह बंद रखो। सियान सोनियान से कहता है, सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाओ। हमें यहाँ ये सब करने के लिए अकेले छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा था कि वापस जाओ। क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुम हमें ऐसा करते हुए देखना चाहते हो? तभी सोनियान अपने कमरे में जाते हैं और उन दोनों के बीच फिजिकली रिलेशन होते हैं, जिससे सोनियान भी सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ टाइम बाद सोनियान को दिखाई जाती है, जो अपने डैड से कॉल करके कहता है, मैं सोनियान के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। फिर सोनियान और सियांग को एक साथ दिखाई जाती है। सियांग कहती है, कल रात मैं जल्द ही सियान के घर से बाहर चली गई, क्योंकि जब वो मेरे साथ रिलेशन बना रहा था तभी अचानक तुम्हारा नाम पुकारा। मैं जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो। सोनियान कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सियांग कहती है, तुम्हारे कमरे का बॉक्स सबसे अच्छा सबूत है, नहीं तो तुम उसके बचपन से ही इतनी सारी चीजें कलेक्ट नहीं करते। मैं इतनी सालों से उनके साथ रह रही हूँ। इसके अलावा मैं एक वुमेन हूँ। उसकी आंखों को देखो, उससे बात करने का तरीका अलग है। क्या तुम मेरी आंखों को धोखा दे सकते हो? इसीलिए तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे बारे में पूरी कंपनी को बता दूंगी। मुझे डर है कि मैं तुम्हें तब दूर भगा दूंगा। यह सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे मास्टर और मैडम भी यही करेगी। इसके बारे में जरा सोचो, उसे छोड़ दो, सभी के लिए अच्छा होगा। इसके बाद सोनियान कंपनी जाती है। एक एम्प्लॉय कहती है, मिस्टर सी आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, मिस्टर सी आज गुस्से में है। पिछले 2 दिनों की तुलना में अधिक भयानक हो रहा है। उसके सामने एक शब्द भी मत बोलो। आपको सावधान रहना होगा। मैं अब जा रही हूँ। फिर सोनियान उसके ऑफिस जाते हैं और कहता है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। सियान कहता है, तुम कंपनी में आए लगभग 7 साल हो गए हैं। सुयान कहता है, जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब से ही हूँ। सियान कहता है, तुम एक सुपरवाइजर और एम्प्लॉय भी हो। तुम्हारी एजुकेशन तुमसे हाई है। तुम भी जानते हो सी ग्रुप की हमेशा एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट पर स्ट्रिक्ट आवश्यकता होती है। तुम्हारे पास जो छोटी सी चीज है ज्यादातर पुराने हो चुके हैं, इसीलिए हम तुम्हें अब्रॉड भेजने की योजना बना रहे हैं। तुम्हें कुछ नया सीखने मिलेगा। अब्रॉड जाने की सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। जब तुम मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लोगे तब तुम वापस आ जाना। सुनियान कहता है, यह अच्छा है। सियान कहता है, यह मत पूछो कि किस देश और शहर में जाना है और तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। सुनियान पूछता है, क्या कंपनी ने मेरे लिए सब कुछ अरेंज किया है? सियान कहता है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत पहले जाना चाहता था। इसे जल्दी कहो। सुनियान कहता है, मैं जल्द से जल्द काम सब दूंगा। मुझे यह भी उम्मीद है कि कंपनी मुझे इन 2 दिनों के लिए फ्लाइट बुक करने में मदद करेगी। मैं जल्द ही
वहाँ जाना चाहता हूँ, इस एनवायरनमेंट से दूर। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है, या मिस सियांग के कारण है। सियान कहता है चेयरमैन ने ये करने के लिए कहा है। सुनियान 2 दिनों के बाद चले जाते हैं। सियान उसे भेजने के बाद खुद दुखी में होते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। सियान से एक एम्प्लॉय कहता है न्यू मार्केटिंग डायरेक्टर आया है, उसे क्या सुनियान के डेस्क पर बैठा दूं? सियान कहता है क्या कंपनी के पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं है? अगर कोई जगह नहीं है तो तुम बस अपनी डेस्क छोड़ दो। सियान हर दिन सुनियान को याद करते हुए दुखी में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद सियान जियांग को ब्रेकअप देती है। जियांग कहती है तुमने ब्रेकअप क्यों दिया? 1 महीने से अधिक समय तक कॉल का जवाब नहीं दिया। अगर मैं कंपनी में नहीं आती तो मैं तुमसे मिल भी नहीं सकती। कुछ बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ, मैं इसे बदल सकती हूँ। लेकिन सियान उसकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वो सामने गए एक कार को देखकर पीछा करते हैं। सुनियान समझकर जब कार के अंदर देखते हैं तब वही कोई और ही होते हैं। सियांग को समझ में आ जाती है कि सियान मैन में इंटरेस्ट रखते हैं और सुनियान के कारण उसे ब्रेकअप दिया है। सियांग वही से चली जाती है। फिर हमें रात की सीन दिखाई जाती है। रात में सियांग एक बार में ड्रिंक कर रही होती है, तभी वही सुनियान को काम करते हुए वो देख लेती है। तब उसके तस्वीर ले लेती है। सुनियान काम करके वापस घर जाते समय एक लड़के को सड़क पर नशे में पड़े हुए पाता है। सुनियान उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं क्योंकि वो अनाथ थे। सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम वो लड़का जिसका नाम है करोट पूछता है मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? सुनियान कहता है ये मेरा घर है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें कल रात यहाँ लाया था। करोट कहता है तुम मेरे साथ आवारा कुत्ते जैसा बिहेव कर रहे हो, बस ऐसे ही घर पर उठाकर ले आए। सुनियान कहता है फ्यूचर में ड्रिंक कम करना, रात के अधिकांश समय बाहर नशे में रहना बहुत खतरनाक होता है। करण पूछता है मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरे मदद क्यों की? सुनियान कहता है हम रिश्तेदार नहीं हैं। करण पूछता है तब तुम मुझे जानते हो? सुनियान कहता है मैं अनाथालय में पला बड़ा था, तुमने कल रात खाली पेट उल्टी की थी, कुछ भी नहीं खाना तुम्हारे बॉडी के लिए बुरा है। करण कहता है कोई आश्रय नहीं, मैंने कहा कि इस कमरे से स्मेल आ रहा है, सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। सुनियान कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, वैसे भी अगली बार ऐसा नहीं होगा। करण कहता है मेरा नाम करण है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का सामना करने वाला एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और तुम कौन हो? तभी सुनियान अपने नाम कहता है। करण कहता है तो मैं आपको अंकुल नहीं कह सकता, वरना लोगों को लगेगा कि मैं हकला रहा हूँ। सुनियान कहता है कोई बात नहीं, बस मेरे नाम से बुलाओ। फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। करण कहता है मुझे तुमसे खाना बनाने की उम्मीद नहीं थी, एक आदमी इतने अच्छे खाना कैसे बना लेते हैं, मुझे पसंद आई। यह ओमेन के साथ बहुत पॉपुलर होना चाहिए। क्या तुम इस घर में अकेले रहते हो? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? सुनियान कहता है जल्दी से खाना खाओ, मुझे खाने के बाद काम पर जाना है। करण कहता है कल रात मैं तुम पर उल्टी कर दी, मैं अभी कपड़े धो देता हूँ, मेरा पेट भर गया है, मुझे स्कूल वापस जाना चाहिए। यह ड्रेस मुझे दे दो, मैं इसे साफ करके तुम्हें दे दूंगा, मैं इसे वापस कर दूंगा। सुनियान कहता है मैं खुद कर लूंगा। करण कहता है कोई बात नहीं, मुझे स्कूल जाना है, घर पर मेरा इंतजार करो। ऐसे कहकर वो चला जाते हैं। फिर दिखाई जाती है सियान सुनियान को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो? सियान कहता है मैं शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ, तुम मुझे पिकअप करने आ जाओ। ये सुनकर सुनियान खिसखिसाते हैं। सियान कहता है
तुम्हें क्या हुआ है? तुम किसी वजह से नहीं आ सकते या तुम न्यूयॉर्क में बिल्कुल भी नहीं हो? आज एयरलाइन पर पहुंचा तो मैंने एयरलाइन के दोस्तों से पता लगाने के लिए कहा तो तुम 1 महीने से अधिक समय पहले वापस आ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे। क्या मैं सच में तुम्हें समझता हूँ? तभी सुनियान माफी मांगते हैं। सियान पूछता है, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रात की सीन दिखाई जाती है जहाँ सुनियान काम करके घर वापस जाते हैं। सुनियान उसके कल काट देता है। तभी कोई लोग उसका पीछा करते हैं उसे मारने के लिए। सियांग उसके पीछे उन लोगों को लगाती है। सुनियान का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाते हैं। दूसरे तरफ सियान सुनियान को कॉल लगाते हैं लेकिन सुनियान कॉल रिसीव नहीं करते, जिसके कारण उसके घर के लिए वो निकलते हैं और यहाँ सुनियान को वही लोग मारते हुए कहता है, श्री गुप्त के यंग मास्टर के अनुयायी तुम हो। तुम ईमानदारी से अमेरिका में नहीं रहते हो। तुम वापस यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मरना चाहते हो? अपने बॉस के नाक के नीचे मत लटकना। क्या तुमने सुना? तुम जितना हो सके उतना उससे दूर रहो, तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उससे फिर कभी तुम नहीं मिलना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो लोग उसके साथ टॉर्चर करते हैं। तभी वहीं सियान आते हैं और सुनियान को इस हालत में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उन लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन वो खुद भी घायल हो जाते हैं। सियान उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगाकर रोते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। तुम्हें कहीं जाने की परमिशन नहीं है, मेरे साथ रहो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सब के बाद सियान सियांग को धमकी देते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम ओमेन नहीं होती तो मैं तुम्हें अभी मार डालती। आज मैं तुम्हें बता देता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी सियांग कहती है, मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे ब्रेकअप नहीं दे सकते। मैं वास्तव में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ते, तुम मुझे कुछ भी करने दे सकते हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। सियान ये सुनते ही अपने सिर पर खुद को चोट पहुँचाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे लिए खेद है। यदि तुम अभी भी क्रोधित नहीं हुए तो मेरे पास आओ। सुनियान को कुछ मत करना, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर हमें दिखाई जाते हैं सियान सुनियान के साथ बिताए हुए बचपन के बारे में सोचते हुए सुनियान को देख रहे होते हैं। सुनियान जगने के बाद सियान उससे पूछता है, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? सुनियान कहता है, अधिक दर्द नहीं है। तुम कैसे हो? क्या यह मेरे वजह से है जिसने तुम्हें ऐसा बनाया है? सियान कहता है, वरना किसी की वजह से। मैंने कल तीनों को अपने आप से हराया। लकीली सिर में दर्द होता है। तुम्हें याद नहीं है जो मैंने कल कहा था? उसका एक शब्द भी क्या तुम्हें याद नहीं है? सुनियान कहता है, तुमने कल क्या कहा? सियान कहता है, इसे भूल जाओ, मैं केवल एक बार कह सकता हूँ। सुनियान कहता है, इसे अब जाने दो। तभी सियान कहता है, मैं कहता हूँ, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। तुम्हें बाद में कहीं जाने की परमिशन नहीं है। मेरे पास रहो। केवल मेरे पास रहने की परमिशन है क्योंकि तुम मेरे हो। हमें दूसरे तरफ करण को दिखाए जाते हैं। अपार्टमेंट में आते हैं लेकिन वहीं कोई और ही रहती है। वो ओमेन पूछती है, किसी की तलाश या किराए का घर चाहिए? करण कहता है, मैं सोनियान को ढूंढ रहा हूँ। क्या वो यही है? ओमेन कहती है, तुम खुद देख लो। वो हेलो कहे बिना चला गया और अपना कमरा गड़बड़ कर दिया। करण पूछता है, कहाँ चले गए? ओमेन कहती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या तुम उसके दोस्त हो? उसके पास यहाँ कुछ बसा है जिसे तुम अभी देख सकते हो। तभी करण बॉक्स खुलकर देखते हैं जहाँ सुनियान और सियान के बचपन से लेकर जवान तक फोटोज थे। तभी करण कहता है, मैंने आज यह घर किराए पर ले लिया है। दूसरे तरफ हमें उन दोनों को एक साथ दिखाई जाते हैं जहाँ सियान कहता है, मुझसे क्यों बचते हो? यह मत भूलो कि तुम मेरे पर्सन हो। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मुझसे
क्या करवाना चाहते हो। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं कभी बदल नहीं सकता। सो गाइस, इस मूवी का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है और इस मूवी की सीजन 2 में जरूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इसका जो इंग्लिश साफ होती है वो इतने अच्छे से नहीं निकलती है, मतलब अच्छे से शो नहीं होती है। इसी कारण से मुझे इसे कहीं और ढूंढना होगा और इसीलिए थोड़ी देर हो जाएगी। सो प्लीज़ थोड़ा ये वेट कीजिए और ज़रूर बताइए आज का ये कहानी कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।